अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों को मनसब और मकाम अता फ़रमाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी में बड़े बड़े मौक़े अता करता है। वो चाहें तो उस मौके से अपने ज़ाती मुफादात हासिल करें और चाहें तो उन अच्छे मौक़े को मिल्लत की, मज़हब की, कौम की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी मकसद के हुसूल की तरफ सफ़र तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे ज़्यादातर उनके ज़ाती मुफादात कार फरमा होते हैं और वह अपने दुनियावी मकासद के लिए, अपने और अपने ख़ानदान के दुनियावी फ़वाइद के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे लोग भी महदूद रह जाते हैं, इनकी सोच भी महदूद रह जाती है और कई दफ़ा कुछ थोड़ी देर के लिए उनके नाम उभरते हैं और फिर हमेशा के लिए दब जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने के लिए, दीन की, मिल्लत की, मुल्क की सरबुलंदी के लिए आगे आना चाहते हैं। मेरा रब करीम कुरान मजीद सूरह हज में इरशाद फरमाता है कि अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर हम उन्हें ज़मीन में इक़्तिदार दें, ज़मीन में अगर हम उन्हें काबू दें तो वो क्या करेंगे? अकामुस्सलाता व आतवुज़्ज़कात, वो नमाज कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, वामरू बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देंगे, व नहू अनिल मुनकर, और लोगों को बुरी बातों से मना करेंगे। वो दीनी, फ़िक्री, इस्लाही इनकलाब बर्पा कर देंगे, नमाज को आम करेंगे, ज़कात को आम करेंगे, भलाई का हुक्म देंगे और बुराई से मना करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को जब इक़्तिदार दिया, वो कौन लोग थे? सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फ़ारूक़ आज़म, सैयदना उस्मान गनी, हज़रत मौला अली रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। अल्लाह ने जब इन लोगों को इक़्तिदार दिया ज़मीन के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें नबी पाक अलैहिस्सलाम की नियाबत के लिए चुना, तो इन लोगों ने ये इनकलाब बर्पा किया, नमाजें आम हो गईं, शौक़ से लोग सदका तो खैरात देने लगे, भलाई आम हुई, बुराई का कला कमा किया गया। हमारे यहाँ भी लोग एहतसाब की बातें करते हैं, हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं कि मैं रिश्वतखोरी को, करप्शन को, नाजायज़ चीज़ों को हमेशा के लिए जड़ से उखेड़ फेंटूंगा। लोग दूसरों से मुतालबा करते हैं कि ये सारे काम जायज़ करें, लेकिन खुद इस पर अमल करने को तैयार नहीं होते। याद रख लें कि ये जो एहतसाब है, ये इंसान की अपनी ज़ात से शुरू होता है। आप जब निज़ाम एहतसाब दुनिया के अंदर मुस्तहकम करना चाहते हैं तो उसमें फिर आपको अपनी ज़ात को सामने पेश करना पड़ेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो जनाब उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो निज़ाम एहतसाब है, उन्होंने उसको घर से शुरू किया था, अपने आप से उसका आगाज़ फरमाया था। हमारे यहाँ ये होता है कि जिस बंदे के अकाउंट में अच्छे खासे पैसे हैं, वो बिल जमा कराने जाए तो उसे लाइन में नहीं लगना पड़ता, मैनेजर साहब उसे आगे बुला लेते। तो वो बाद में क्या कह रहा होता है? कहता देखो अल्लाह ने कितनी इज्जत दी है, मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ा। भाई, लाइन में लगना तो आपका ये था कि आप समझते कि सारे मुसलमान हैं, मोमिनीन हैं, बराबर हैं, तो मैं किसी को तकलीफ में मुब्तला ना करूं। जब आप आगे चले गए थे तो आपने बहुत सारे लोगों का हक मारा था, वो लाइन में जो लगे हुए थे उनका वक्त लंबा हो गया था। आपने तो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश ही नहीं किया, बल्कि आपने कह दिया कि जनाब मेरा तो रुतबा आला है, लिहाजा ये मेरा हक बनता था, मुझे तो इस्तेहकाम मिलना चाहिए था। यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपने हक में चीज़ों को और रंग में पेश किया। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस निज़ाम एहतसाब को अपने घर से शुरू फरमाया। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों से फरमाया करते थे कि जब मैं हुक्म लोगों को करूँगा ना, अपनी रियाया को, मुसलमानों को मैं कोई हुक्म दूंगा तो तुम्हें पहले उस पर अमल करना पड़ेगा। आप फरमाया करते थे, याद रखना लोग तुम्हें इस तरह देखेंगे, लोग इस तरह तुम्हें देखेंगे जिस तरह गोश्त खाने वाला परिंदा गोश्त को देखा करता है। चील गोश्त खाती है तो क्या कभी उसको पैगाम भेजना पड़ा है कि तू आजा, यहाँ गाय मर गई है, भैंस मर गई है? खुद ब खुद उसकी नज़र होती है, वो पहुँच जाती है।
जनाब उमर फरमाने लगे, मेरे घर वालों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरी अहलिया, लोग तुम्हें इस तरह देखेंगे जिस तरह गोश्त खाने वाले परिंदे देखते हैं। लिहाजा मैं जब किसी को अमल करूं तो पहले तुम्हें उस पर अमल करना पड़ेगा जब मैं किसी को हुक्म दूं। आप फरमाने लगे, याद रखना, अगर तुमने मेरा हुक्म ना माना तो गैरों ने हुक्म ना माना तो उन्हें एक सजा मिलेगी, और अगर मेरे घर वालों ने ना माना तो डबल सजा मिलेगी। तुम पर डबल सख्ती की जाएगी कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। ये निज़ाम एहतसाब है। हम ना दूसरों के बच्चों का गला काट के अपने बच्चों की खुशियां लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरों के बच्चों के हिस्सों का माल मेरे घर में आ जाए। आ जाता है। कुछ लोगों की सियासत चल जाती है, कुछ लोगों का फरेब और फ्रॉड काम कर जाता है, लेकिन वो घर रोशन नहीं होते। उन घरों में पैसा होता है पर करार रुखसत हो जाता है। उन घरों में आसानियां और वुसअतें तो आ जाती हैं, लेकिन एक दूसरे का एहतराम खत्म हो जाता है। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये तरीका था कि वो अपने बच्चों पर सख्ती करते। आप हमारे मुल्क में ये निज़ाम है, मौजूदा हुक्मरान हो या इनसे पिछले, बच्चे सब के मुल्क से बाहर रहते हैं। यहाँ रहते हैं तो मोहल्लात में, बाहर जाते हैं तो बड़ी बड़ी आसाइशों में। इनके बच्चों के लिए कानून भी अलग से हैं, कायदे भी अलग से हैं, और हमारे मुल्क के अंदर तो एक बाकायदा प्रोटोकॉल का सिस्टम है। उस सिस्टम से गुजरकर बड़े बड़े लोग चलना पसंद करते हैं। हमारे ज़माने में भी कुछ चीज़ें सरकारी होती हैं खालिस, लेकिन अजीब निज़ाम है ना, हर चीज़ का किराया बढ़ जाता है, सरकारी दुकान का नहीं बढ़ता। बाकी दुकानें 5-6 साल के लिए मिलती हैं, सरकारी दुकान पे आप कब्जा करना चाहें तो पूरे 100 साल के लिए मिल जाती है। क्योंकि ये आम आवाम की प्रॉपर्टी है तो इसके साथ जो मर्जी को सलूक करे। एक सरकारी चरागाह थी जिसके अंदर जानवर चरा करते थे। हमारे यहाँ भी पंजाब में कुछ जगह होती हैं तो हम लोग कहते हैं शामलाट है। सरकारी चरागाह में जानवर चरा करते थे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी एक ऊँट खरीद लिया। तो सब लोगों के जानवर सरकारी चरागाह में चरते थे, आपने भी अपना जानवर वहां चरने के लिए, खाने पीने के लिए छोड़ दिया। वो जब ऊँट आया तो पतला था, कुछ दिनों के बाद वो फरबा हो गया, ताकतवर हो गया, मोटा ताज़ा हो गया। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बेचा तो वो डबल कीमत से भी ज़्यादा का बिका, क्योंकि पहले दुबला पतला था, अब मोटा ताज़ा फरबा हो गया। हजरत सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला तो बुलाया, फरमाया पुत्र ऊँट बेच दिया है? अब्बा जी बेच दिया है। फरमाया कितने का खरीदा था? इतने का। बेचा कितने का? डबल कीमत बताई। फरमाया इस तरह करके असल रख ले और जो ऊपर मिली आ मुझे दे दे। हुजूर आपने क्या करनी है? फरमाया मैं सरकारी खजाने में जमा करूंगा। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि तेरा ऊँट सरकारी जगह पे चरा करता था, वो घास सरकारी जगह से खाता था। हुजूर सबके खाते। अब्दुल्ला इब्न उमर कहने लगे सबके खाते हैं। आप फरमाने लगे तू सब में शामिल नहीं है, तू अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, तुझे मैं ये हक नहीं दे सकता, तेरे ऊपर थोड़ी सख्ती ज्यादा की जाएगी, तुझे ये हक नहीं मिलेगा। तू अपने ऊंट को चूंकि सरकारी चरागाह में चराया करता था, लिहाजा तुझे वो जो असल रकम यहां जमा करानी पड़ेगी। हमारे तो बच्चे, पहली बात तो यह है कि बात ही नहीं सुनते। ये सबके बच्चों की बात कर रहा हूं, वो टीचर के बच्चे हों, सेठ के बच्चे हों, पीर के बच्चे हों, इमाम साहब के बच्चे हों, किसी के बच्चे हों, पहले तो सुनते नहीं। और अल्लाह खैर करे, अगर आप कोई सुनाना चाहें तो फौरी तौर पर वो होम मिनिस्ट्री के पास पहुंच जाते हैं, उनकी अम्मा उनकी वकील बन जाती, आप क्या ही कुछ नहीं सकते, हालात रुख बदल जाते। उसका नुकसान ये होता है कि इनको तराशा नहीं जा सकता, इनको हीरे नहीं बनाया जा सकता, इनके ऊपर कुछ ऐसी मैल कुचैल चढ़ जाती है जो बड़ी अजीबो गरीब होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खराबी करने में भी अपना किरदार अदा करते हैं, खराबी करने में। और बड़े लोगों से मुंसलिक होने के लिए लोग रास्ते तलाश करते हैं, रास्ते। मैं चूंकि चीज़ों का मुताला करने का बड़ा शौकीन हूँ, तो मेरी वालदा दाखिल थी कई साल पहले हस्पताल में, तो मुझे उस हस्पताल में कुछ दिन रहना पड़ा। एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो उसमें ना उन्होंने जगह जगह लिख के लगाया था मुलाजिमीन को बख्शीश ना दें, हम इनको बड़ी अच्छी माकूल तनख्वाह देते हैं, सैलरी बड़ी उम्दा है, तो लोग बख्शीश ना दें। मैंने जो मैनेजमेंट के लोग थे हॉस्पिटल के, उनमें से एक से मैंने कहा कि अगर कोई बंदा अपनी खुशी से देना चाहे तो आपने बड़ा मोटा लिख के लगाया, बराए मेहरबानी इनको बख्शीश ना दें।
उसने बड़ी कीमत, सादा आदमी था पर मेरी बड़ी उसने मुझे बात बताई, मुझे नफा हुआ। कहने लगे मौलवी साहब, जब कुछ अमीर लोग अस्पताल में मरीज लेके आते हैं तो वो सफाई वाले को पहले ही 500 रुपया दिखा लेते हैं आते ही। फिर वो जैसे आवाज देते हैं सफाई वाले फटाफट अंदर आते हैं, उनका कमरा साफ करते हैं। तो सारे तो बेचारे इतने मालदार नहीं होते कि आते ही पहले काम वाले को 500 दें। फिर नुकसान क्या होता है कि ये जिनकी जिम्मेदारी है बहुत सारी ड्यूटियां करने की, ये ड्यूटी नहीं करते। ये पलट पलट के उनके तरफ देखते हैं जिनके घर से सालन सही आता है, उधर इनकी तवज्जो ज्यादा हो जाती है। जो नोट इनको ज्यादा दिखाते हैं, जो फल लेके आते हैं तो आधा इनको देते हैं। तो हम ये कहते हैं ये काम ही ना करो, ये अपनी तनख्वाह पे काम करें ताकि हर आने वाले का दर्द समझें, हर एक को यकसा ये सर्विसेज फराहम करें। तो हम ये काम करते हैं। हम एमपीए के और किसी से हमारा ताल्लुक ना बने तो हम जनाब उसके ड्राइवर से ही ताल्लुक बना लेते हैं। हम वो जो ऑपरेट करने वाला होता है टेलीफोन, उसी से बड़ा ताल्लुक बनाते हैं, उसको मिठाई का डब्बा जल्दी पहुंचा देते हैं। तो इसी तरह से बड़े लोगों की औलादों को बिगाड़ा जाता है। हजरत आसिम बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये सैयदना फारूक आजम के बेटे थे। मिस्र गए तो लोगों को पता चला हजरत उमर के बेटे आए। लोगों ने तोहफे दिए, बड़ी बड़ी चीजें आपको दी, हजरत उमर का बेटा आया, बड़े गिफ्ट दिए। तो साहिबजादे वापस आए तो उनके पास बड़े तोहफे थे। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा तो फरमाया इधर लाना तोहफे। कहा जी लोगों ने मुझे दिए हैं। फरमाया तूने क्यों बताया था कि मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूं? कहा हुजूर उनको वैसे ही पता चल गया। फरमाने लगे पुत्र ये तोहफे तुम्हें इसलिए मिले हैं कि तुम अमीर के बेटे हो, ये तोहफे तुम्हारा हक नहीं, क्योंकि तुम्हें इस कुर्सी की वजह से मिले हैं और ये कुर्सी मुसलमानों की है, लिहाजा ये हक भी मुसलमानों का ही है। ये ला सारे माले गनीमत में जमा किए जाएंगे। आप अपने घर से जब एहतसाब शुरू करते हैं, अपने घर से, और ये याद रखें ये जो लोग आते हैं आपके बच्चों को नवाजने के लिए, ये उन्हें खराब करते हैं, बिगाड़ पैदा करते हैं, ये अजीबोगरीब सी चीजों में मुब्तला कर देते हैं, बच्चों का नुकसान होता है कल कलाम। फिर जो शापर अच्छा लेके आए पीर साहब के बच्चे जरा उससे प्यार से मिलते हैं, नुकसान हो जाता है, ये दस्ते नगर हो जाते हैं, ये लोगों की तरफ जीते हैं, दूसरों पे डिपेंड करने लगते हैं। हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले तो एक कलीन बड़ा सोना था, तो आपने हजरत उमर के घर भेज दिया कि चलो उनके घर में उनकी अहलिया बिछा लेंगी। कहीं से तोहफा आया। फिर वो जिस कमरे में माले गनीमत और खजाना रखा जाता था उसकी सफाई कर रहे थे तो एक दिनार मिल गया। तो वो दिनार बच्चे सारे जा रहे थे तो उनमें से हजरत उमर के एक बेटे को, छोटे को बुलाया और बुला के कहा पुत्र ये दिनार ले लो। हजरत उमर ने देखा कि बेटे के हाथ में दिनार भी है और घर में कालीन भी है। एक मौके पे वो कालीन गया, एक मौके पर बच्चे को एक दिनार दिया। तो हजरत उमर अपनी अहलिया से पूछने लगे ये कहां से आया कालीन? कहा जनाब अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भेजा है। बेटे से पूछा दिनार कहां से आया? कहा मुझे उन्होंने ही दिया है। आपने वो दिनार भी लिया और कालीन भी लिया और उसको लपेटा और जनाब अबू मूसा अशअरी को बुलाया और इतने सख्त नाराज थे, फरमाने लगे अबू मूसा अशअरी से कहना मेरे पास पैदल आए, घोड़े पे ना आए। और जब आए हजरत अबू मूसा अशअरी तो जनाब उमर इतने नाराज हुए कि वो कालीन लपेट के तो उनके सर पे मार दिया। फरमाने लगे पकड़ो अपना दिनार, तुम्हें पूरे मदीने में मेरे बेटे के अलावा कोई और नहीं मिलेगा जिसे तुम खराब कर सको। मेरा पुत्र ही मिला था बिगाड़ने की, किसने इजाजत दी तुम मेरे बेटे को दिनार दो? क्यों लाए तुम मेरे घर में कालीन? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे मैं जमीन पे सोने का आदी हूं, जमीन चटियल भी हो तो रब का बंदा बन के सोता हूं तो अल्लाह मुझे आराम और सुकून की नींद अता फरमा देता है। मुझे तुम्हारे मखमलों की और कालीनों की जरूरत नहीं है। एहतसाब यहां से शुरू होता है भाई। यहां हम ना अपने घर में बैठ के मायूस मायूस बातें करते हैं और फलाने के बच्चे कहां पहुंच गए, फलाने के बाद बड़ा पैसा आ गया, मैं कच्चे मकान में रहूं, मैं ये करूं, देखो मुझे नहीं सहूली। ये तो आप मायूसी वाली बातें कर रहे हैं, ये तो आप कमजोर बातें कर रहे हैं। ये तो इस तरह की बातें तो हारे हुए लोग करते हैं। इस तरह का लबो लहजा तो उन लोगों का होता है जो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। ये आपने किस तरह का लबो लहजा अपने बच्चों को आप भिखारी बना रहे हैं ताकि दूसरों को देखें तो मायूस हो जाएं। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। आपका जो एहसास है वो इतना खूबसूरत हो, आपके लहजे के अंदर इस कदर ठहराव हो, आपको इत्मीनान आ चुका हो
اور آپ کے بچے کبھی